मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भयंकर कांड होने वाला है। महादेव जी का तीसरा आंख खुल गया। अब होगा तुम्हारा शत्रु का सफाया। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। उसके दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह जल के भस्म हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खोल दी है। अब उसके परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, स्वयं विधाता भी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने ऐसा बुरे कर्म किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, देव समस्त देवी एवं देवताओं कहते हैं कि जो प्राणी जैसे ही कर्म करेगा उसको वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कई गलतियां को माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें उनके सामने अपने शिष्य को झुका करके निम्रता पूर्वक प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे हाथों से यह पाप हुआ है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि अपने प्रिय बच्चे समझकर मुझे माफ कर दो। इसी प्रकार को आपको प्रार्थना करना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर हर महादेव टाइप करोगे तो तुम्हारे सारी बुरे कर्मों को माफ कर देंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कह दिए हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, भक्त तुम्हारे वह समस्या का समाधान हम निकल लिए हैं, जिसके लिए तुम बार बार रो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि मेरे साथ क्या होगा और यह समस्या का समाधान कैसे होगा, यह परेशानी मेरे साथ ही क्यों आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें तनिक भी नहीं घबराता है, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा अब समाप्त हो गए हैं। अब तुमको फल की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पहले अपने कर्मों का फल पाने के लिए अब भी टाइम करें। भगवान भोलेनाथ की प्रिय अंक 2222 और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप संदेश से अनजान रह जाओगे और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यह संदेश को अंत तक जरूर देखें और अपने राशि टाइप जरूर करें, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे राशि के अनुसार कोई शक्तिशाली संदेश रूपी वीडियो है तो मैं तुमको अवश्य प्राप्त कराऊंगा। मेरे बच्चे, कोई आपको आर्थिक रूप से समर्थन देने की योजना बना रहा है, जहां महादेव जी हस्तक्षेप बहुत आय के लिए आपकी प्रार्थनाओं और इरादों की प्रतिक्रिया है, और यह सही समय पर आएगा जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। महादेव जी आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं, आपको सही लोगों से जोड़ रहे हैं, जो आपके लक्ष्य और सपनों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। जैसे कि आप इस वित्तीय सहायता के लिए तैयार रहते हैं। आभार और खुले का रवैया बनाए रखिए, पहचान किया जा रहा है। सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति और महादेव जी जिन्होंने उन्हें आपकी ओर निर्देशित की, दोनों की तरफ से प्यार और देखभाल की अभिव्यक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि दर्द खत्म हो जाएगा,
और आपके आंसू बंद हो जाएंगे और आपके लिए सभी दरवाजे खुल जाएंगे। एक चमत्कार हो रहा है। आशा और उपचार के इस संदेश को गले लगाएं और इस मार्गदर्शन समझें और इसे एक उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने दें, जो आपकी भलाई और पेट के लिए बहुत आवश्यक है। अपने आप को इस विश्वास में शक्ति खोजने की अनुमति दें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यहाँ आपकी उच्च शक्ति समर्थन कर रहा है। इस सप्ताह आपके लिए चमत्कार होगा। आप कुछ ऐसा प्रकट कर रहे हैं जिसके लिए था प्रार्थना कर रहे हैं। आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और जीवन की हर एक समस्या से नित। मेरे बच्चे, आप पैसे के लिए एक चुंबक है। वह स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है, जैसे कि यहाँ आपकी ऊर्जा के लिए तैयार हो रहा है। महादेव जी की शक्ति में विश्वास करें और विश्वास करें कि आप सहायता के लिए भाग्यशाली हैं। आपने जो प्रार्थना की है वह सब आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम और आंतरिक शक्ति जल्द ही आपकी होने वाला है, जो आपके जीवन में सबसे सुंदर और महानतम पूर्ण तरीके से प्रकट होगी। महादेव जी ने आपके इरादों को सुन लिया है और इन सभी आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका जीवन शक्ति और ऊर्जा की एक नई भावना का अनुभव करेगा। संतुलित जीवन शैली के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण करें। इस हार को महादेव जी ने आप ये प्रस्तुत किया है। ऐसे विकल्प चुनें जो आपकी कलाई और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करें और इधर उधर भटके नहीं। यदि आपको किसकी आवश्यकता है, ओम नमः शिवाय टाइप करें। मेरे बच्चे, धन आपके जीवन में अनायास प्रवाहित होता है। आपकी वित्तीय स्थिति और आपके सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन प्रदान हो जाएंगे, जैसे कि आप इस बहुता भरे जीवन का आनंद लेते हैं। अपने भविष्य में प्रवेश करने के लिए महादेव जी को याद करें। अपने धन को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें उनकी ज्यादा आवश्यकता है और अधिक मात्रा में योगदान दें। यदि आप महादेव जी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें कि महादेव जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सदैव अच्छा मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, मुझे आपसे प्यार है। यार आपके अपने अर्थपूर्ण रिश्तों और संबंधों के रूप में प्रकट होगा, जो आपकी आत्मा को कोशिश करता है। इन बातों को संजोए, खुले दिल से अपने कार्य में क्रियान्वित रहे। अपने आप को बिना शर्त प्यार देने और प्राप्त करने की अनुमति दें। अंत में आंतरिक शक्ति आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपके जीवन में संतुलन और शांति लाए कि आपका मन शांत होगा और आपकी आत्मा संतुलित होगी और आप अपने मन को बहुत हल्का महसूस करेंगे। इस तनाव भरी जीवन से बाहर आने का सबसे बड़ा अवसर है। आपकी समस्याओं को दूर करके आपको तरोताजा अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं संसार की महत्ता को समझ रहे हैं। सचेतन का विकास करें, कृतज्ञ का अभाव करके और प्रत्येक क्षण उपस्थित रहे। इस शांति को ग्रहण करें। यदि आप ऐसा मानते हैं तो 2222 टाइप करें।
जैसे कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होते हैं। महादेव जी और स्वयं के प्रति अपना आभार व्यक्त करना याद रखें। याद रखें कि इस सांसारिक उलझन में महादेव जी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत ही जी के प्रति अपने समीक्षा प्रकट करें। आप आने व सभी उपाधि के योग्य है। अपने यात्रा को जारी रखिए और उपकार को आप ही अपने उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने की अनुमति दें। ऐसा जीवन बनाए जो खुशी पूरी और उससे भी खराब हो। जैसे कि आप जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अनुग्रहित करते हैं, उनके द्वारा लिए गए अनुसरण को साझा करें और विश्वास करें कि यह अनुभव आपको मजबूत व्यक्ति के रूप में आकर दे रहा है और आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आप पहले करने में असमर्थ थे। आपको कठोरता से कठोरता पहलुओं को साझा करने की शक्ति प्राप्त करा रहे हैं। महादेव जी पर विश्वास करें और उनके समय का अनुसरण करें और जाने कि महादेव जी हमारे साथ है। याद रखें कि स्थायी परिवर्तन करने की शक्ति आपके भीतर निवास करता है और दृढ़ संकल्प, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप क्या प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। इस महीने वित्तीय प्रचुरता आपकी रास्ते में आ रहा है। आपका धन कोष पहुंचाए से भर जाएगा, जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। गैस एजेंसी आपके जीवन में समृद्धि हमको अपने और अपने परिवार में प्रवेश करने के लिए नए तरीकों को अनुमति दें। उन लोगों का समर्थन करने में सक्षम होंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन बातों को ध्यान में 9 दिन ही आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने आप से दूर ही रखें तो ही सही रहेगा, क्योंकि बिना कारण के किसी भी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। इस वीडियो को अभी छोड़े नहीं, अभी आवश्यक जानकारी आगे बाकी है जो आपकी परिवार से संबंधित है। मेरे बच्चे, यदि आप बिना कारण से किसी बात को लेकर चलती हैं, तो उसका अंत में कोई मतलब नहीं निकलता है और आपका समय अधिक मात्रा में बर्बाद होता रहता है। उन कर्म में योगदान दें जिनकी आप परवाह करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करें जिन्हें अपने लिए निर्धारित किया है। आपका नया कर्म आपको दुनिया का पता लगाने, विभिन्न संस्कृतियों और अनुभव से सीखने और अपने क्षेत्र को बनाने में सक्षम करें। यह वित्तीय सफलता आपके परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों सुनहरा करने के लिए समय और संसाधन भी लाएगी। यादें बनाई जो जीवन भर रहे, जैसा कि आप वित्तीय प्रचुरता के लाखों का हाल जमीन से जुड़े आभारी और खुददार बने रहना याद रखें। अपने आप को बुद्धिमानी से प्रस्तुत करें। अपने समुदाय को वापस देना सुनिश्चित करें। दूसरों को उनका पता लगाने में मदद करें। समृद्धि की इस लहर के साथ ही पूर्ण और संतुलित जीवन बनाने के लिए सशक्त रखें जो आपकी मूल्य और आकांक्षाओं संबंधित हो। आपकी स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हो गया है और संभावनाएं वास्तव में असीम हैं। इस रोमांचक अध्याय को अपने और भरपूर जीवन को अपने सामने प्रकट होने दे। कल सुबह आप हो महादेव जी की वजह से शानदार उपहार प्राप्त होगा। यह उपहार एक आपका अप्रत्याशित अवसर है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन को संतुलित करने का माध्यम है। आपको अपने जीवन को सशक्त करना है। उसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। महादेव जी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। जो आपके परिवार पर घटित होने वाला था उसे महादेव जी ने अपने चमत्कार और आशीर्वाद उसे निष्क्रिय कर दिया है।
महादेव जी को कभी नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कह रहे हैं, यदि अगले 3 घंटे में इसे नहीं खोला तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। महादेव जी आपको मुश्किलों से सावधान करने के लिए मुझे नजरअंदाज ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा और आप अपने भारी नुकसान से बच सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपके आशीर्वाद के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे आपके जीवन को खेलने वाला है। आपके चारों तरफ आशीर्वाद के दरवाजे बंद होने को हैं। आप उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां तक आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। महादेव जी आशीर्वाद आपके दरवाजे पर प्रवेश करने वाला है। आपकी आय के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। आपने जो आज तक बनाया है उसका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। आपकी आर्थिक विकास के सभी मार्ग बंद होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या आपने ऐसा पहले कभी सोचा था कि ऐसे भी दिन आपके जीवन में आएंगे? नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जो व्यक्ति सुखद और आनंदमय जीवन के सुनहरे पहलू का अनुभव करता है ऐसा कभी नहीं सोचता है, क्योंकि आप तो परमानंद इस दुख को महसूस कर रहे थे। इसलिए आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं था। आप हर प्रकार से सक्षम थे और आप आगे भी विकास की ओर बढ़ रहे थे। किंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम हमसे जुड़ चुके हो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आपके जीवन में असुविधा को प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पास आने वाले हर बुरे वक्त को आपके पास आने से पहले ही उसे वापस लौटा दूंगा। महादेव जी कह रहे हैं, आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक सुरक्षा कवच की तरह हूँ जो आपकी भलाई, आपके व्यक्त, आपके विचारों और आपके प्रियजनों की रक्षा करता हूँ। जैसे अपने मुंह पर भरोसा किया है, मैं आपको सुरक्षित रख लूं और सुनिश्चित करूंगा कि आप सफलता हासिल करें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में चल रहे बाधाओं को सुनिश्चित करते हैं। महादेव जी कहते हैं, इसके अलावा मैं जहां समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और धन के द्वार खोलने आया हूँ, जो आपके प्रियजनों पर आशीर्वाद बताएंगे। मेरे बच्चे, आपकी वफादारी और आजाकाता को पुरस्कृत किया जाएगा और आपके परिवार वालों के लिए जीवन में आने वाले आशीर्वाद का हिस्सा बनेगा। जिस प्रचुरता की आप चाहत रखते हैं वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अपना दिल खोलो और इन आशीर्वादों को स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी अच्छा है उसका अंतिम स्रोत में हूँ। मैं आपका परमपिता महादेव आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को खुशियों में बदल दूंगा और तुम्हारे सफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। हमेशा याद रखना कि मैं आपके साथ हूँ। अच्छे और बुरे समय में, खुशी और दुख में, आशीर्वाद के चरणों में और चुनौतियों के दौरान में इस यात्रा में आपका निरंतर साथी हूँ। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, आपकी अटूट प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद है, जिसने तुम्हें हर चुनौती से पार किया है और तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद की है।
आप हमेशा सांत्वना देने और आशा प्रदान करने के लिए मौजूद रहते हैं और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके गहराई से सराहना करता हूँ। महादेव जी आपको और आपके परिवार वालों को कभी मुश्किलों में नहीं पड़ने देंगे। महादेव जी का धन्यवाद करें। मुझे पाया गया है, आशीर्वाद मिला और प्रेरणा मिली है। यह सप्ताह विशेषकर आपके लिए चमत्कारों से भरा रहेगा। आगे आने वाले समय में आपके जीवन के हर पहलू में अविश्वसनीय चीजें आपके सामने आएंगे, जो पहले से कहीं ज्यादा खुशी, प्रचुरता और शांति लेकर आएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। तैयार हो जाइए। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने स्वीकृति हमें प्रदान कराएं, क्योंकि आपकी स्वीकृति महादेव जी के लिए अनिवार्य है। बच्चे, यह साधारण चमत्कारों जी और सफलताओं का मौसम है। मैं यह बताने जा रहा हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं आपको प्रेरणा देकर प्रेरित करता हूँ। जैसे ही आप आगे आने वाले समय में कदम रखेंगे, यह उपचार, परिवर्तन और आपके रास्ते में आने वाले ढेर सारे आशीर्वाद का समय है। अभी इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें। अभी आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज है। महादेव जी कहते हैं, विश्वास रखो कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है और आपका समय कैसे उत्तम रहेगा। महादेव जी कहते हैं, अपने दिल में प्रतियोगिता पैदा करें और आप अपने आंखों के सामने चमत्कार होते देखेंगे। आपके जीवन में आने वाले हर परेशानी ऐसे ही विलुप्त हो जाएगी। मैं आपको जो पीने के लिए तैयार हूँ उन्हीं स्वीकार करो और आप पाएंगे आपका जीवन अद्भुत और आशीर्वाद से भरपूर हो गया है। आप समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का अनुभव करेंगे, जो आपके भविष्य को खुशी और संतुष्टि से भर देगा। चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ, हाँ, जो फूट गया है उसे सुधार सकता हूँ। चिंताओं को अपने जीवन में मत प्रवेश होने दो। चिंताएं बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि चिंताएं जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बना देती हैं। चिंताओं से भरा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए चिंताओं को अपने परछाइयों से भी दूर रखो। मेरे बच्चे, आपको आगे अभी कुछ करना है, ऐसा कार्य बाकी जिन्हें अभी आपको पूर्ण करना है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्ति केवल ठीक हो जाएंगे, बल्कि आपकी अपेक्षाओं से अधिक सुधार भी होगा। अपने आसपास हो रहे चमत्कारों पर विश्वास करें। भरोसा रखें कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं और आपका जीवन समृद्धि, प्रेम और संतुष्टि से भर जाएगा। मैं आपका परमपिता महादेव जी, आपका निर्माता, और मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी, आपकी सहायता के लिए आपके पास आऊंगा। मैं आपके हर कुछ पहलू को खुशी के आनंद से आनंदित कर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक भगवान ही मात्र सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी संभव और कठिन नहीं है। सुख और दुख जीवन के संपूर्ण कार्यचक्र उसी परमपिता परमेश्वर के अधीन है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह जो भी चाहे वह सब कर सकता है। जिससे सारा ब्रह्मांड बना है, वही सर्वशक्तिमान है। आपकी सारी बधाई को दूर करेंगे। महादेव जी को नजरअंदाज ना करें। वह कोई साधारण नहीं है।
महादेव जी कहते हैं, अपना दिल खोलो और उन सभी आशीर्वाद को स्वीकार करें जो मैं आपको देने के लिए उत्सुक। महादेव जी यह घोषणा करते हैं कि आपको अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे समय की परिकल्पना करता हूँ। अपने सारे चिंता भरे तनाव और दर्द को पीछे छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद ही दूर कर दूंगा। उनके स्थान पर मैं तुम्हें प्रेम, उपचार और असंख्य अच्छी चीजों से भर दूंगा। इस सप्ताह के समय होने से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देखेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर देगा और आपके दिल को खुशी से भर देगा। विश्वास और कृतज्ञता से भरे हृदय से उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से संतुष्ट हूँ और मैं महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। महादेव जी जो कुछ भी आपके जीवन में घटित करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वह कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं। महादेव जी कभी कभी आपको अकेला छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप कौन लड़ाइयां से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जो आपके जीवन में कठोरता समय को लाती है और आप उससे आगे नहीं निकाल पाते। महादेव जी आपको मजबूत और समृद्धि बनाना चाहते हैं। वह आपको हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत प्रदान करना चाहते हैं। आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आपने जो अभी तक अपने जीवन में खोया है उसके भरपाई हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी आपके लिए सफलता के द्वार खोलने जा रहे हैं। उन्होंने आपके मार्ग को साफ करके रास्ता प्रशस्त कर दिया है। आप अपने आप को कभी भी अकेला और डरा हुआ ना समझे। आपकी हर मदद के लिए महादेव जी तत्पर रहते हैं। वह आपको इस प्रकार से दुखी नहीं देख सकते हैं। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसके कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, पर अब वह रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपने की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है। तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान की बहुत अहमियत था। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारे जहन में, लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारे कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं, पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे,
उसके वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखरा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बताना चाहता है। इतना स्वार्थी है वो कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसके नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा। और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपने आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसके खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसके थी। जब तक वह अपने के पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐड दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवाकर तुम्हें ढूंढेगा, अपने की हर गलती पर रोएगा। अब खुद को ऐसे की प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसके बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसके हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रता किया है, उन लोग के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपने सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वह गिड़गिड़ाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत गिड़गिड़ा थे, उसके सामने उससे बहुत विनती की थे कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारे नहीं सुना। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ाएगा, अपने की हर गलती की माफी मांगेगा। वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारे माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारे माफी चाहिए, तो तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था।
वह सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, ना तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। अगर आपको अपने महादेव जी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का सबसे आवश्यक संदेश आज तुम्हारे महादेव जी इस संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, कोई उल्टी चाल चल रहा है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा नुकसान तुम्हारा करना चाह रहा है जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ जाएं। परंतु तुम्हारा विश्वास सदा से मुझ में रहा है। मैं यह जानता हूँ तुमने अपने महादेव के हाथों में अपने आप को सौंप दिया है। हर चीज अपने समय पर होता है और यदि तुम समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव नजर अवश्य ही आएगा जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। किंतु आज वह खुशियां तुम्हारे साथ ही चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जीवन भर तुम्हें कुछ ना कुछ हासिल करने में चुनौतियां मिलता रहेंगे। तुम्हारा यह कीमती समय हमेशा यूं ही बर्बाद होता जाएगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए आज इस दिव्य संदेश को अभी इसी क्षण लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनो और मेरे संकेतों को समझो। आज मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा जिससे तुम कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानोगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। मुझे समझने का प्रयास करो। मैं जो प्रश्न पूछ रहे हूँ उसका उत्तर दो। मेरे बच्चे, दिव्य ऊर्जा उसे जुड़ने के लिए 2222 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास है तो अपने महादेव पर ऐसे ही रहना। जीवन में सफलता पर सफलता तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटने वाला है जो तुमने कभी भी एक बार अपने स्वप्न में सच होते देखा था। यदि ऐसा है तो हाँ, अब अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे कल्पना ही नहीं, तुम इतने पवित्र दिल के हो और इतने पवित्र ऊर्जा के हो जो तुम अपने और दिव्य खुशियां आकर्षित कर पा रहे हो। यह दिव्य संदेश आज तुमने इसलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव को देखोगे। मेरे बच्चे, दिव्य बदलाव के लिए 2222 अभी लिखें। अब मैं तुम्हें जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाला हूँ। प्रकृति हूँ मैंने थामा है तुम्हारा हाथ में ही इस ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। मैं तुम्हें मार दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ जिसे तुम महादेव जी लक्ष्मी कहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक शक्ति हूँ जो समय समय पर तुम्हें थाम लेता हूँ। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति नहीं होता है? यदि होता है तो हाँ, अवश्य ही लिखें। 4 दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जाओगे। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं में तुम्हारा मार्गदर्शक कर रहा हूँ। सुख की अनुभूति हो गया। मेरे प्रिय, तुम उच्चतम मार्ग को पहुँचने वाले हो। 2222 अंक लिखें। हर खुशियों को आकर्षित करने के लिए मेरे बच्चे,
कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारा मार्ग में साथ देगी, वही कुछ तुम्हारे विपरीत लोग भी तुम्हारे कदम पीछे की ओर खींचना चाहेंगे। सुख की कड़ी का अनुभूति मत करना, दुख घड़ी की अनुभूति मत करना। तुम पूरी तरह से मुसीबत प्रेरित रहना, कदम आगे बढ़ाओ, कोई रोके तब भी मत रुकना, बस और बस आगे बढ़ते रहना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो यस अवश्य ही लिखें। अपने को और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना। तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्राप्ति जल्द ही होने वाला है। जो तुम चाहते थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर तुम्हें किसी बात का डर, किस बात का भय है? एक संजोग है जो तुमसे मिलने वाला है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक में डुबोई रखो। देखो कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूँ कि तुम्हारे लिए नए द्वार बगीचे की तरह खुल रहे हैं। जहाँ तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मानो तुम फूलों पर चल रहे हो। हर जगह तुम्हें फूल ही फूल दिखाई देने लगा। मेरे प्रिय बच्चे, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकट आज भी चुभे, प्रति तुम प्रसन्न रहना। कंकर भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए अंक 2222 अभी लिखें। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए छोटी सी समस्या बन जाएंगे, फिर भी वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो ईश्वर हर क्षण देख रहा है और अपने जीवन को स्वर्ण एहसास समझता है, जिसने अपने जीवन को अपने महादेव की शक्तियों को ही सौंप दिया है, स्वयं को, अपने जीवन को, उसे प्रसन्न तो अब होना ही है। तुम तो एक पवित्र ऊर्जा हो, तुम्हें पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और जब मैं स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ, फिर तुम्हें किस बात का डर और किस बात का भय है? आगे बढ़ो, मैंने स्वयं थामा है तुम्हारा हाथ। मेरे बच्चे, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे, कुछ दिव्य शक्तियों को और कुछ दिव्य आत्माओं को अपने ओर तुम आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का कारण बनने वाला है। प्रातः जैसे ही तुम जागोगे, एक नए जीवन की तुम्हें अनुभूति होने लग जाएंगे और एक नई अनुभूति करोगे। एक खुशी की खबर अचानक से तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तुम खुशी से झूम उठोगे, खेल उठोगे, मानो तुम्हारे कर्मों का एक अच्छा और उचित अद्भुत फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। ऐसी की दिव्य संभावनाओं तुम्हें महसूस होने लगेंगी। अपने महादेव का सच्चा मार्गदर्शन और दिव्य मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे। स्वप्न में किसी एक दिव्य ऊर्जा के मेरे संकेतों को समझो और अपने जीवन में अब तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है। यदि आप तैयार हैं, तो 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य खुशियों के लिए तैयार हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा तभी होता है जब तुम बहुत ही अच्छा सोचते हो, आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे सामने जरूरत भी पैदा की जाएगी और उन जरूरतों को पूरा करने वाला व्यवस्था भी तुम्हारे सामने होगी। परंतु गौर करने वाला बात यह है कि तुम अपना परिचय किन जरूरतों को पूरा करके देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने सहजता से चोरी करके किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यवस्था है,
किंतु फिर भी तुम उसे परिश्रम करके प्राप्त करना चाहते हो, तो बस तुम यह स्मरण रखना, तुम उस पद पर चल रहे हो जिस पद पर स्वयं ईश्वर है, और ईश्वर तुम्हें उसी पद पर ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सुख की अभिलाषा में अधर्म के रास्ते पर चलता है, मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। जैसे आप तो राह में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपके पूर्वज और प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो क्यू स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहाँ पर महादेव जी की गाइडेंस आपके लिए यहाँ आ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाले एनर्जी में हैं और यह सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहे, देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में है, बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल पीस है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है, थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, यह भी अर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके संगे संबंधी, प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यह एनर्जी है, यहाँ है। फ्यूजन की एनर्जी आपके लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सर्ट्स की एनर्जी आई है। किसी में इमेच्योर बिहेवियर होता है। एक्चुअली किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, यह इमेच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होता है अहंकारी गोटिक। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा है, जैसे कोई ना आपको अपने पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है ना आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर, कोई आपको अपने जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपने शक्ति दिखा रहा है, और यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि एक्चुअली यह हो क्या रहा है। महादेव जी आपको को थामा हुआ है। कोई प्योर सोल है, आपके डिवाइन है, एंजल्स है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियां देख करके, आपको यमन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए, पर यहाँ पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वह आपको निकलने नहीं दे रहा। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है, इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ,
और अपने पावर कोई आपको आपकी अपने पावर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं हैं, पर यहाँ पर आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में चले गए हैं। जो लोग किसी को अपने पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने हो सकता है उसके पावर आपसे स्ट्रांग है। पर यहाँ पर यकीन करें, जो किसी को अपने पावर दिखा करके डराता है, भगवान उसको अपने पावर दिखा रहे हैं। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है आपकी पर, यहाँ पर जो एनर्जी आया है, जो आपको अपने पावर दिखा रहा है, जो आपको अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने शक्ति दिखा रहा है, वहां पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप है भी, और ईश्वर कह रहे हैं कि वहां पर वह अपने पावर दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर यह नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर हैं, हो सकता है उनके कोई यारे प्यारे, या वह खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आया है, अपने सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। यह सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है। यह तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से यह पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रहा है, आप किसी काम में बहुत ज्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट है, आप किसी भी काम को करते हैं, उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से, बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं, परफेक्शन अच्छा है। तो यह चीज देखकर किसी के मन में जंग चल रहा है, कोई दो राहों में, दो माइंड में फंसा हुआ जंग कर रहा है। कोई पर्सन की आप इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं, उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है। और वह इंसान जो भी है, वह आपके लिए जंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है, आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे हेट और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है, जरूरत से ज्यादा वह होता है। ना कोई चीज पीक पर जाकर के कोई कांड करना, आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहां पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको यह महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है मेरा सारी सिचुएशन। मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। यह एनर्जी है, पर मेंटल पीस आपका बरकरार है, मन में आपकी कोई उथल पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं आप जो भी चीजें हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए, आपके जीवन में वह क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज्यादा चालाकी चल रहा है। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं,
आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। यह यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इनटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुनना है। और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे। आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। यह एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की आ रहा है। यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि आप अपने खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है। सबको भगवान ने अपने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे, आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरमेंट में, बाहरी चीज में, दी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहां पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती तो आप रिजनेट हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होता है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहते हैं कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बड़ तोड़ने हैं, तो वह चीजें नहीं करना। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपने महादेव जी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको महादेव के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ महादेव आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस देश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है। आपके एनिमी के लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हेटर है उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपने आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। और जो भी होगा यह उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है जो उन्हें महादेव जी लौटा रहे हैं। उनके लिए हो सकता है यह बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है। आपके लिए सही समय आ रहा है। आपके लिए धन बरसने वाला है। आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहत हो। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, आपकी रोकने की कोशिश करें, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। भी आपके एनिमी और आपके हेड्स हैं, वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी।
इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। मुश्किलों को झेलते झेलते आप यह बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप महादेव जी के दिव्य शक्तियों के अंश हैं, और यही बात महादेव जी आपको बताना भी चाहते थे। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहते थे कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको यह भी लगता है कि आपके पास अनुभव नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि आप उनमें से एक है जिसका चयन हुआ है, और आपके पास वह सब कुछ जो इस महान लक्ष्य को पूरा कराने के लिए ब्रह्मांड को चाहिए। आपके पास वह सभी काबिलियत है जो ब्रह्मांड को चाहिए आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए तो ब्रह्मांड ने आपको चुना है, और आज इस संदेश के लिए वह आपसे विनती कर रहे हैं कि यह आपको सुनना ही होगा। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को कम मत समझो, अपने लिए उस बड़े लक्ष्य को निर्धारित करो। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं उसे पूरा कैसे करूंगा, मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगा, मेरे लिए यह मुमकिन है। तुम्हें बस यही सोचना है कि मैं उस बड़े लक्ष्य के लिए बना हूं। जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ा करते हैं। अगर आप अपने लिए बहुत छोटा लक्ष्य लेकर बैठे और बार बार असफल हो रहे हैं, तो यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप इसके लिए नहीं बने हो। आप उसके लिए बने हो जहां आप अभी देख भी नहीं रहे हो, और जहां तक पहुंचने का यही मार्ग है, जहां आप बार बार गिर रहे हो, जहां आप बार बार असफल हो रहे हो। यही छोटी गलतियां ही आपको उस शिखर तक लेकर जाएगी जो बड़े शिखर मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, आज आपको इसे सुनना ही होगा। आप किसी बहुत पावरफुल पीन का इनकारनेसियो से अवेयर नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर किसी फीमेल हो सकता है। आपके रिश्ते को खराब करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया हो, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है, क्योंकि वह सभी चीजें, काली चीजें वेक फायर हो चुकी है, उसी के पास भेज दी गई है जहां से वह आया था। वह जेलस फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है, वह भय में जी रहा है, क्योंकि ईश्वर की लाठी जब पड़ता है तो ऐसे ही पड़ता है। इंसान भय में जीने लगता है, और कब क्या होगा वह सोच लगता है। आप बहुत ही लॉयल है, प्योर डिवाइन सोल है, इसीलिए सारी चीजें आपके साथ आपके फेवर में हो रही हैं, क्योंकि आप अनमैच है। आपका कोई भी मैच नहीं है, आपको कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं दूसरों के साथ, वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। वह आपकी कदर अभी नहीं समझते हैं कि आप कौन है, आपका लेवल क्या है। ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे ज्यादा जानकारी को हासिल करना चाहते हैं। पता नहीं ऐसे अचानक से क्या हुआ है, बट यस डेफिनेटली लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं।
आपका लक बहुत ज्यादा आपका फेवर कर रहा है। आपका भाग्य आपका साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं। आपकी तरफ हर क्षेत्र से आपके जीवन में प्रगति होने वाला है। आपकी लाइफ में हर क्षेत्र से आपको प्रगति मिलने वाला है। आप ट्रेवल करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप कहीं तो ट्रेवल करने ही वाले हैं। आपके पास कोई ऐसी कुंजी है या आप अपने आप में ही कोई कुंजी है। आपके पास्ट को आपने लेट गो कर दिया है। जो भी परेशानी था आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है। अपने सभी परेशान को लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आते हुए मैं देख रहा हूँ। कुछ डायरेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर बहुत सारी मतलब पॉजिटिव देख रहा हूँ जो आपके पास आ रहा है। यहाँ पर मैं बहुत सारी प्रोग्रेस एंड ब्लेसिंग देख रहा हूँ। आपको कोई ऐसी कुंजी पता चलने वाला है जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता को हासिल करने वाले हैं। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यह आपको कहा जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे निरंतर साथी मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं तुम्हारा आपूर्ति हूँ। मेरा मार्गदर्शन सुनो, पालन करो और आत्मविश्वास से अपना काम करो। आकांक्षाओं की ओर बढ़े। अपने आंखें नीचे की ओर ना करें। अपने दृष्टि ऊपर उठाएं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता और आपको नुकसान से बचाता हूँ। मैं आपका वफादार दोस्त हूँ जो कभी लड़खड़ा आता नहीं है और कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं आपको उतना ही पवित्र स्वीकार करता हूँ जितना आप हैं। हाँ, मैं आपकी खुशियों में भागीदार हूँ और आपके दर्द में आपकी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में आपका समर्थन करता हूँ। हार में आपका हौसला बढ़ाता हूँ और जब आपको मेरी जरूरत होता तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन का संतोष मत दो। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए अपने रास्ते पर चले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अनंत प्रेम की याद में मेरे यात्रा पर विचार करें। आपके लिए कष्टों के क्रूज का एक क्रूर मार्ग अपनाएं। आपके उद्धार के लिए, आपकी क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध होंगे और मैं आपको अपने अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। प्रतिबद्धता मेरे उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और आनंद से भर देता है। आपकी आंखें भविष्य के लिए खुलती हैं। आपके सपने और इच्छाएं महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे बीज हैं जो मैंने अब तुम्हारे भीतर बोए हैं। अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दें। भले ही आप खुद को अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच में पाते हो, अपने आप को याद रखें, आप पहले भी इस रास्ते पर चल चुके हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता कि इस संसार में तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा पवित्रता और ईमानदारी चमकते हैं।
आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरे रचना की चिंगारी है। मैं आप में जीवन का संगीत और निडर आत्मा हूँ। आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण आपकी उत्पत्ति, धन्य उसका अभाव आपके शरीर की पूर्णताया अपूर्णताया, दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं आपको कम नहीं करता। मेरे नजर में मूल्य महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, और मैं जोर से घोषणा करता हूँ कि ब्रह्मांड तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ अनंत प्रेम में लिपटा हुआ सुन सके। यही कारण है कि शत्रु आपकी ओर घबराहट से देखते हैं, क्योंकि वे मेरे उपस्थिति में आपके लिए मेरे अटूट सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जिन्हें उन्होंने मुझसे दूर कर दिया है। उन्होंने मुझे खोए हुए, भटकने और शांति, आराम या भगवान से वंचित करने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। आपसे आग्रह है कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करें। मेरा शब्द है सच्चा, जीवन शक्तिशाली और चिरस्थायी। आप में विश्वास पैदा करता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं आपके साहस पूर्वक आगे बढ़ने और अपने साहस का दावा करने का इंतजार कर रहा हूँ। आपके पास प्रतिद्वंदी है, लेकिन छाया उनसे डरते हैं। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पछतावा और पिछली यादें आपके खिलाफ कमजोर और अप्रभावी उपकरण हैं। मुझ पर भरोसा करना चुने। यह किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। आपकी असफलता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य सदैव तुम्हें महान बनाना ही रहेगा। ऊंचाइयों पर उठाया जाना है, ताकि आप बीमारों और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपने शक्ति प्रकट कर सके। अपने शब्द की शक्ति का उपयोग करके दिग्गजों को नीचे गिरा, तूफानों में दृढ़ता से खड़े रहिए। इसी तरह मैं आपको एक बहादुर अटूट योद्धा कहता हूँ, जिसका प्रतीक है पवित्रता और बुद्धि, हृदय में विनम्रता, विश्वास का एक नायक। जी और जीत को गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो। मेरे लिए अपना विश्वास और प्यार व्यक्त करो। मैं इसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी आवाज इन सच्चे शब्दों को व्यक्त करो। है मेरे लिए आपका महत्व नहीं है, और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूँ जब आप इतने गहरे दुख में डूबे होते हैं कि आप इसके कारण की थाह भी नहीं ले पाते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो अचानक प्रकट होता है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा हो। इसे समझे क्योंकि यह आवश्यक है कि आपके दिल की भावना मेरे पवित्र आत्मा के साथ गूंजती रहे। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरे आत्मा आपको वापस बुलाती है। जब मैं आपका नाम फुसफुसाना, अक्सर आप दिन की मांगों में फंस जाते हैं कि तुम मेरे उपस्थिति में बैठना भूल जाओ। स्मरण के इन क्षणों को याद करो और मेरे आत्मा धीरे से तुम्हें चेतावनी देती है। आप जिस दुख का अनुभव करते हैं, उसमें जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा जीवित जल की प्यास में चिल्लाते हुए आपके हृदय की उत्कट प्रार्थना है। वह है जो उथल पुथल को ठीक करता है और दूर करता है, और आपकी भावनाओं में शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके काम में मदद कर रहे हैं,
मैं उन 3 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ महादेव जी संकेत दे रहे हैं। यह 3 लोग थे जो पहले आपके काम में मदद करते थे, लेकिन अब यह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपके साथ नहीं है, उसने आपको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने धोखा दिया होगा, नहीं, उसका समर्पण यहाँ दिखाई दे रहा है। उसने इस काम के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन आज वह आपके साथ नहीं है। वह 3 जो आपके थे सहयोगी, वर्तमान समय में भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यह 3 सहयोगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण आपको अकेला पाकर कुछ नए 3 लोग आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह किसी न किसी तरह से आपको उसमें असफल कर दें, और वह 3 लोगों की जगह लेगा और आपकी उसमें कोई जगह नहीं होगी। इसलिए यहाँ मैं उन 3 लोगों की रणनीति को समझ पा रहा हूँ, जो बहुत स्पष्ट है। अगला संकेत, कृपया महादेव जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया यहाँ मेरा मार्गदर्शन करें। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी प्राथमिक स्तर पर है और यह अपने आप यहाँ पर आया है, जो मैं आपको यहाँ संकेत में दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग आपके विरोधी प्रतीत होते हैं, जो आपके शत्रु प्रतीत होते हैं, वे छिपकर आक्रमण कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वे ऐसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं जिसे कोई देख नहीं सकता या कोई अन्य उसका उपयोग नहीं कर सकता। वह ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं लगता कि यह लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जाएगा, इसलिए यह इनका सहारा ले रहे होंगे। तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि कोई छुपकर हमला किया जा रहा है। बाहर और भी बहुत कुछ, वह भी डरा हुआ है, उसके पास समर्थन है, लेकिन आपके पास यहाँ पूर्ण आध्यात्मिक समर्थन है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपके साथ खड़े हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने एक संकेत देखा है जो हमें दिया है। आइए आगे बढ़े और मांगे महादेव जी का अगला संकेत। यहाँ जो संकेत आए हैं वे एक साथ 2 संकेत हैं जिनका हम वर्णन करते हैं और समझते हैं। यहाँ 3 मोटिव का निशान आया है। यह बता रहा है कि आप पर 3 तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन जो लोग आप पर तीनों तरफ से हमला कर रहे हैं वे का पालन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति 3 लोगों के कहने पर कोई काम कर रहा हो जो कि आपके काम को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जहां महादेव जी ने मुझसे कहा है कि आप अपने दर्शकों को आगे बताएं कि यह संभव है कि एक व्यक्ति को देखने के बाद आप शायद यह भूल जाएं कि यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति। आप समझ जाएंगे कि एक अकेले व्यक्ति में 3 लोगों की मानसिकता हो सकता है जो उसे प्रभावित कर रहा होगी। इसलिए दिव्य देवदूतों द्वारा हमें कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस ब्रह्मांड संदेश का पालन अवश्य करेंगे और इसमें जो भी मार्गदर्शन आदि आपको प्राप्त हुआ है उसका भी आप पालन करेंगे, क्योंकि दिव्य देवदूत आपको अपने काम से काम रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऊर्जा उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के यह संगीत की तरह है। आपका विश्वास मुझे बहुत खुशी देता है। हर सुबह आपकी भक्ति देखकर
समय और अंतरिक्ष के प्रति आपका समर्पण मुझे अत्यधिक खुशी से भर देता है। सम्मान की आपकी सच्ची पेशकश, आपकी प्रार्थनाएं, स्तुति और आराधना मेरे लिए अमूल्य है। आपकी वफादारी मेरे हृदय को अद्भुत आनंद से भर देते हैं। आप अपने प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन कभी नहीं रहा, एक बार जब आपकी आत्मा धारणा धूमिल हो गया, वह फिर भी यह शुद्ध है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर ठोकर खाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यही वह अवसर है जो मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुनो, जो तुम्हें तुम्हारे पथ के मूल से लेकर विश्वास और विजय की यात्रा तक बुला रहा है। सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया संघर्ष से फटी हुई है और जीवन के तूफानों से तुम्हारे आंखें धुंधली हो गए हैं। यह याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का शाश्वत स्रोत हूँ। इस वर्ष आपके सामने एक दिव्य वादा प्रकट होगा। आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से भरपूर इस मार्ग के लिए न केवल आपके कदमों की आवश्यकता है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल के अटूट विश्वास की भी आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है। अयोग्यता की भावना नाव या संदेह की छाया में ना फंसे, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदाओं से परे है। अब मैंने अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र बनना चुना है। हार की जंजीरों को एक तरफ रख दें। मैं आपका साथी हूँ। हर दिन सभी प्रयास मुझसे शक्ति प्राप्त करते हैं। निराशा के अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरे शिक्षाओं से अपने आत्मा का पोषण करो। अपने जीवन की लड़ाइयों में तलवार और ढल बने अपने आप को नम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपका जीवन का बगीचा इतने चमत्कारी ढंग से आशीर्वाद से खेल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपने जीत को सादगी के साथ अपनाएं और उन्हें विनम्रता और ज्ञान से सजाएं। आपकी की महिमा, आपकी सफलता की चिंगारी, आपका उत्साह, आपके दृष्टिकोण के उत्साह और शक्ति को याद रखें। यह सब उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। बलिदान के माध्यम से, दर्दनाक प्रहार के माध्यम से, कोड़े के माध्यम से, भगवान पर रक्तपात के माध्यम से आपका भविष्य लिखा गया था और आपकी क्षमा पर लगाई गई थी। अब मैं पूर्व उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को अपनाता हूँ। मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हारे प्रशंसकों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए चलने वाले हैं, लेकिन महादेव जी यह संकेत दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने केवल योजना बनाई है और उस पर अमल नहीं किया है। यह इस बात का पूर्वाभास है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। साजिशकर्ता एक नहीं बल्कि 3 हैं। तीनों मेरे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वे आपका काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपने उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हालांकि आपने कुछ दिन पहले ही देखा था। आपने इसे संदेह की दृष्टि से देखा होगा कि आपके महादेव जी आपको उनकी सहायता लेने से रोक रहे हैं।
यह तीन लोग कभी भी आपसे आपकी मेहनत का फल छीन सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप उनकी मदद लेंगे तो गलती ना करें। ऐसा सोचने का अभी भी समय है, क्योंकि महादेव जी ने अभी राज खुलने का संकेत दिया है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने अपने सबसे गहरे राज खोल दिए हैं। हर राज को आपने खुलने से रोक रखा है, लेकिन वह तीन लोग हैं इतने चतुर की सहयोग में उन्होंने आपसे अपना राज उगलवाने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। उनका रिएक्शन आपको बता रहा है कि उनकी स्पीड आपसे भी तेज हो गया है। महादेव जी आपकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक समय अभी आ सकता है जब आप ब्रह्मांड से न्याय मांग सकते हैं। आज ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष के संकेत प्राप्त कर रहा है। वह आपको सचेत कर रहा है ताकि वह समय आपके जीवन में ना आए। बच्चों, ऐसे न्याय के लिए दौड़ते भागते लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुमने अपने मेहनत का फल किसी बुरी नजर की निगरानी में रख लिया है। लोग अंदर आनंद ले रहे हैं और आप आंखों पर पाबंदे बैठे हैं। आपको अभी अभी एक संकेत मिला है कि आपके क्षेत्र में आपको वर्तमान में जो समर्थन मिल रहा है वह 100% नकली है। इस पर विश्वास करके आप अपने भविष्य की उपलब्धि को रोक रहे हैं। आप इसे उन तीन लोगों को सौंप रहे हैं, क्योंकि संकेत भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तुमने पहचान का मुखौटा पहने लोगों का असली रंग नहीं पहचाना। कुछ देर रुके और अपने प्रति उनके व्यवहार पर ध्यान दें। कभी कभी आपको उन लोगों को देख होगा। आपको उन लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए जिन्होंने आपको उनके बारे में चेतावनी दी है। अपने भरोसे में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि किसी की राय या सलाह ना माने। आपका जीवन और उसने जो किया है वह आपके लिए तभी मूल्यवान है। मैंने देखा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने मेहनत का छोटा सफल भी किसी को नहीं दिया। फिर आप इन लोगों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? महादेव जी आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप उस समय उन लोगों के कार्यों को नोट करें जब उन्हें लगे कि आप अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अनुपस्थित नहीं होंगे। आपके महादेव जी भी अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको भी इसी चतुराई से काम लेना होगा। वे लोग सोच रहे हैं कि वे आपसे भी ज्यादा चालाक हैं। वे आपके साथ चालें खेल रहे हैं और आप मूर्ख हैं। आपने देखा होगा कि इन तीनों लोगों की मानसिकता या विचार आपसे ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब उनका बैठक होते हैं तो आपने देखा होगा कि वे आपका काम करते समय आपके साथ कुछ गुप्त बैठकें करते दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही काम में व्यस्त हैं। क्षमा करें, जैसे कि आपको अपने काम से